बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिगर मुरादाबादी की गज़ल का शेर नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। शेर नंबर 6 हमारे पास है। कारोबारे जहाँ संवरते हैं होश जब बेखुदी से मिलता है। कारोबारे जहाँ से मुराद है दुनियावी मामलात। कारोबार कामकाज जहाँ दुनिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। संवरते हैं ठीक होते हैं या बनते हैं। होश जब बेखुदी से मिलता है। बेखुदी से मुराद अपनी ज़ात से बेखबर हो जाना। इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि दुनिया के काम उस वक्त संवरते हैं जब इंसान में काम करने का जज्बा पैदा होता है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि इंसान दुनिया में आकर मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देता है। कुछ काम तो पाया तक मील तक पहुँच जाते हैं यानी मुकम्मल हो जाते हैं, और कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। जो काम मुकम्मल नहीं होते उनके पीछे जज्बे का फुकदान होता है, यानी कि जज्बे की कमी होती है। दुनिया के कामों में कामयाबी हासिल करने के लिए जोश व खरोश के साथ साथ जज्बा अमल बेहद ज़रूरी है। अमल के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। बकौल शायर, जिन्हें जुस्तजुए सकूं रही उन्हें साहिलों ने डबो दिया। जिन्हें जुस्तजुए सकूं रही उन्हें साहिलों ने डबो दिया। उन्हें कोई भी मौज न छू सकी जो तड़प के पार उतर गए। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार ही जज्बा अमल पर है। जो लोग बैठकर मंसूबाबंदी करते हैं लेकिन अमली तौर पर सिफर होते हैं, वो ज़िंदगी के मैदान में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट घर में फ़ारिग बैठा रहे और पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दे, जैसे कि आजकल जो है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं, अगर आप लोग भी इसी तरह से खामोशी से घर बैठे रहेंगे, लेक्चर्स नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो कामयाबी किसी सूरत भी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत करें। एक स्टूडेंट के लिए कामयाब होने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए उसे मेहनत की ज़रूरत होती है। इंसान कोई भी काम करता है जब तक लगन से नहीं करता, मेहनत से नहीं करता, उस वक़्त तक उस काम में कामयाबी नहीं होती। बकौल शायर, रुके जो लोग तो एक आबे जू भी दरिया थी। रुके जो लोग तो एक आबे जू भी दरिया थी, उतरे तो समंदर भी ताकमर निकले। जी बेटा, इस शेर का दूसरा मफ़हूम कुछ यूँ है कि दुनियावी मामलात में कामयाबी के लिए हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाते हैं। ज़िंदगी का कोई शोबा ही क्यों ना हो, इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़ात को भूलना पड़ता है और दूसरों की भलाई को मद्देनज़र रखना पड़ता है। जैसे कि शायर मशरक़ हमें समझाने के अंदाज़ में कहते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। बेखुदी की मंजिल पाने के बाद तमाम दुनियावी मामलात खुद ब खुद संवरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अपनी ज़ात को भुलाना ही असल कामयाबी होती है। जब इंसान दूसरों के लिए सोचता है तो ज़ात खुदावंदी उसकी भलाई के बारे में सोचती है। जैसे कहा जाता है, कर भला सो हो भला, यानी कि जब हम दूसरों के बारे में भलाई सोचते हैं तो अपना भी भला ही होता है। जब इंसान के दिल में इश्क की शमा जलती है तो ज़िंदगी की हकीकत समझ में आती है। बकौल शायर, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। जी बेटा, शेर नंबर 7 हमारे पास है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। रूह क्या है? हमारे जिस्म में मौजूद जान। मज़ा, लुत्फ़, मोहब्बत, प्यार, हमसायगी के लिए हमारे पास मायने में आता है पड़ोस या हमसाया। जब हम इस लफ्ज़ को मुकम्मल तौर पर देखेंगे, दिल की हमसायगी यानी कि दिल के करीब रहने से। जी बेटा, इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से है। रूह को भी मोहब्बत का मज़ा दिल के करीब रहने से मिलता है। तशरीह तलब शेर में बताया गया है कि इंसान की असल दो तरह से है। इंसान की असल दो तरह से है। एक इसका जिस्म कसीफ़ और दूसरा जिस्म लतीफ़। जिस्म कसीफ़ से मुराद इंसान का मादी जिस्म है जिसे फ़ना हो जाना है। इसमें इंसान के अज़ाए जिस्मानी शामिल हैं। जिस्म लतीफ़ से मुराद इंसान की रूह है। रूह और जिस्म का आपस में चोली दामन का साथ है। रूह के बगैर जिस्म बेकार है और जिस्म के बगैर रूह की कोई हैसियत नहीं। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत रूह की तवानाई का नाम है। हमारी रूह को उस वक्त खुशी मिलती है जब मोहब्बत उसके दर पर दस्तक देती है, जब इश्क उसका मुंतज़िर होता है। इश्क और मोहब्बत की बदौलत रूह को अज़ली सरूर और लुत्फ़ हासिल होता है। मोहब्बत और इश्क रूह को सैराब करते हैं, इसलिए शायर दिल और रूह की हमसायगी का ख्वाहां नज़र आता है। ये बेटा, बकौल हफीज़ शाहिद, आओ कुछ देर कहीं बैठ के बातें कर लें, फिर ना आएंगे ये लम्हात हमारी खातिर। दूसरे हिस्से में शायर ये कहते हैं कि अगर दिल मुतमईन और खुश हो तो रूह को सुकून मिलता है।
जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में है कि जिस्म में खून का एक लोथड़ा है, जब ये दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है, जब ये ख़राब होता है तो सारा जिस्म खराबी महसूस करता है। दिल को मरकज़ मोहब्बत भी कहा जाता है। रूह इंसानी को ज़िंदगी का सारा लुत्फ़ और सरूर दिल की हमसायगी से मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर हमारा हमसाया अच्छा हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, और अगर हमसाया बुरा हो तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। इसलिए शायर कहते हैं कि मोहब्बत ही रूह के लिए बाइस सरूर होती है, इसलिए मोहब्बत से इंसानी चेहरे पर रौनक छा जाती है। बकौल शायर, दिल टूट भी जाए तो मोहब्बत नहीं मिटती, इस राह में लुट कर भी खसारा नहीं होता।